नमस्कार। कई पेशेंट मेरे पास ऐसे आते हैं डॉक्टर साहब कि मैं जब भी इंटरकोर्स करने की कोशिश करता हूं तो मेरा खड़ा नहीं होता है। ये बहुत कॉमन समस्या है जिसको हम ईडी बोलते हैं या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बोलते हैं। और ये समस्या क्यों होती है, इसका क्या कारण होता है और घर बैठे हम इस पर कैसा ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कैसे हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस करके हम इसको ठीक कर सकते हैं, इसी के बारे में आज इस वीडियो में हम साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे। मैं हूं डॉक्टर उमेश। एज ए क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट गए 40 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। दोस्तों, अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जो बहुत ही कॉमनली मेरे पास पेशेंट आते हैं। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि 21st सेंचुरी में हमारे भागदौड़ की ज़िंदगी में ना ही हमारा आहार प्रॉपर है, ना ही हमारा टाइमिंग प्रॉपर है, ना ही हमारी लाइफस्टाइल जो है वो प्रॉपर न रहने की वजह से, ज़्यादा वर्कलोड रहने की वजह से, ज़्यादा एंग्जाइटी डिप्रेशन रहने की वजह से हमें ये लाइफस्टाइल डिसीज़ का सामना करना पड़ता है और उसकी वजह से हमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। अब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के जो मेन कारण होते हैं वो क्या होते हैं कि आज की स्थिति में 9 आउट ऑफ 10 पेशेंट, 9 लोगों को एक तो बीपी है, ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है। दो मेन डिसीज़ है और ये बीपी और डायबिटीज़ की जो आप मेडिसिन लेते हैं उसके भी साइड इफेक्ट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। और आपके मालूमात के लिए मैं कह देता हूँ कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो रहता है ये एक बाहर का संदेश है, एक सिम्टम है। जैसे आपको सर्दी खांसी बुखार आता है तो बुखार आने के बाद में सिर्फ आप अगर क्रोसिन लोगे तो आपकी बीमारी जो है ठीक नहीं होगी। आपके बॉडी में अगर इन्फेक्शन होगा तो एंटीबायोटिक आपको लेना ही होगा, तभी जड़ से बीमारी को आप दूर कर सकोगे। उसी तरह इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो है ये एक सिम्टम है, बाहर अपने को दिखता है, लेकिन इसका कारण जो रहता है वो अपने बॉडी में फिजियोलॉजिकल रहता है। तो अभी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्यों होता है, उसका मेन रीज़न होता है फिजियोलॉजिकल जो कारण है वो है हाई बीपी। दूसरा कारण है डायबिटीज़। तीसरा कारण है हार्मोन्स। चौथा कारण है न्यूरोलॉजिकल डैमेज। ये चारों अगर बीमारियां अगर हमारे बराबर सिम्टम की वजह से पकड़ लेते हैं तो डेफिनेटली इस पे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पे बिना कुछ वायगरा वगैरह दवाई जैसा न लेते हुए हम इसको ठीक कर सकते हैं। और ये डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये प्रॉब्लम क्यों हो रहे हैं? ये आपके लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है। बाहर का खाना पीना, ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीना, स्ट्रीट फूड खाना, बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ का सेवन करना, इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ते जाता है। कोलेस्ट्रॉल अपने धमनियों में रुकावट करता है और उसकी वजह से जितना प्रॉपर ब्लड सप्लाई प्राइवेट पार्ट को होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है और उसकी वजह से हमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ये बहुत अच्छा ट्रीट कर सकते हैं क्योंकि ये एक सिम्टम है। सिम्टम लेकिन अगर आप देखते भी हो तो प्लीज़ आप जैसा बुखार के लिए क्रोसिन लेते हो वैसा आपके दोस्त की सलाह की वजह से या आपके केमिस्ट की सलाह से, अगर आपके कोई भी डॉक्टर की सलाह से अगर सिर्फ आप वाइग्रा जैसी टैबलेट या टैडलाफिल जैसी टैबलेट लेके उसको दूर करते हो तो मैं कहूँगा कि सिर्फ आप अपने अंदरूनी जो बीमारी है उसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर रहे हो। टेम्परेरी स्टार्टिंग में तो आपको अच्छा लगेगा, आपका काम भी बनते रहेगा, लेकिन आपको उसकी टैबलेट की आदत हो जाएंगी और वो टैबलेट लिए बगैर आपका जो नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी या नॉर्मल इरेक्शन जो होना चाहिए था वो नहीं होगा। तो ऐसा टेम्परेरी काम न करते हुए अगर आपको परमानेंट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का ट्रीटमेंट चाहिए तो मैं कहूँगा 40 साल के एक्सपीरियंस के बाद में कि आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना ही होगा। लाइफस्टाइल चेंज करना बोल तो क्या करना पड़ेगा, आपको डेली आपको मॉर्निंग में डेली एक्सरसाइज करना होगा, प्राणायाम योगा करना होगा, आपके वेट पे नियंत्रण करना होगा, आपके डाइट पे कंट्रोल करना होगा। जब भी आप डाइट करते हो उसमें से ज़्यादा प्रोटीन डाइट आपको चाहिए और फैटी डाइट आपको अवॉइड करना है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से हमारे हार्ट पे असर होता है, हमारे धमनियों पे असर होता है। इसलिए अपने को फैटी चीज़ सिर्फ अपने को अवॉइड करना है। दूसरा इसका जो मेन कारण होता है वो रहता है साइकोलॉजिकल में क्या होता है कि जो अपने माइंड में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, डर है, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी है, ऐसा कुछ भी रहा तो हमारा सेक्सुअल एक्टिविटी बराबर नहीं होगा, हमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का सामना करना पड़ेगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमको प्राणायाम योगा करना पड़ेगा, अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा खुशी मिलने के लिए अच्छी एक्टिविटी करना पड़ेगा, अच्छे वीडियो देखना पड़ेगा। और काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं कि जो पोर्नोग्राफी देखते हैं, इवन आफ्टर द मैरिज मेरे पास कई पेशेंट आते हैं जो पोर्नोग्राफी देखते हैं और मास्टरबेशन करके खुश हो जाते हैं।
लेकिन अपने पार्टनर के बारे में बिल्कुल सोचते नहीं हैं। और जब वो करने को परफॉर्मेंस करने को जाते हैं तो उनको जो मतलब उनके माइंड में जो पोर्नोग्राफी की जो मॉडल है उनका इमेजिनेशन करके वो अपने मैसेज में दिखती नहीं है और उनको परफॉर्मेंस एंजाइटी डेवलप हो जाती है। उसकी वजह से भी ईडी का सामना करना पड़ सकता है। तो ज़्यादा पोर्नोग्राफी देखना या ज़्यादा मास्टरबेशन करना ये भी एक मेन कारण ईडी का हो सकता है। तो दोस्तों, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जब भी आपको होता है तो आप अपने शहर के कोई भी सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाके प्रॉपर काउंसलिंग करना जरूरी है। प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज एडवाइस बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर आपका मतलब डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई मेरे पास पेशेंट ऐसे आते हैं कि जिन लोगों को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हुआ है उनका 1 या 2 साल में एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि उन्हें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो सिम्टम था, जो बाहरी मतलब संकेत दे रहा था, उसको तुमने निगलेक्ट किया। क्रोसिन जैसा लेके बुखार को दबा दिया आपने, वैसा ही आपने मेडिकल स्टोर से या दोस्तों की सलाह से वाइग्रा जैसी टैबलेट लेके आपने काम चलाया। तो इसकी वजह से विद इन स्पैन ऑफ 1 और 2 ईयर्स आपको एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी का भी सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है तो एक बहुत बड़ा सिम्टम है, वो आपको संकेत दे रहा है कि आपका हार्ट वीक है, आपकी कहीं के जो ब्लड वेसल्स है आपके बॉडी में वो कहीं की मतलब वहाँ पे मतलब थोड़ा सा मतलब रुकावट हो रही है और आपका ब्लड फ्लो कम कर रहा है। ये आपका संकेत अब पहचानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जब भी आपको होता है उसको बिल्कुल लाइटली मत लीजिए। अच्छे से अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट का ओपिनियन लेके तुरंत जब भी आपको फील होता है तब उसको ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा तो बिल्कुल मतलब कभी भी मतलब आप कमेंट बॉक्स में आपके माइंड में जो भी प्रश्न होंगे तो आप पूछ सकते हो, उसको मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों।